अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल नसीन फैशन बुटीक। तो आज हम ये कहते हैं साड़ी पे बेल्ट लगाने वाले हैं। तो साड़ी का ये पल्लू वाला हिस्सा है। सबसे पहले इसको मेज़र करेंगे क्योंकि साड़ियों की लेंथ जो है कोई 7 ही मीटर होती है तो कोई 5 मीटर होती है। तो यहाँ पे देखें 39 इंच मतलब 1 मीटर पल्लू हो गया है। यहाँ से हम अगला जो है आगे से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमने पल्लू का हिस्सा जो है वो छोड़ देना है, जो कि बेल्ट में नहीं आएगा। कि यहाँ से हमने पल्लू का आगे का हिस्सा जो बॉर्डर होता है पल्लू का हमारे जो कंधे के ऊपर आ जाता है, ये तो यहाँ पे देखिए 2 मीटर हो गया है। ठीक है, अब फिर आगे थोड़ा मेज़र करेंगे कि कितना है ये। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि साड़ियों की लेंथ जो है कोई 5 मीटर होती है और कोई 7 मीटर। तो ये देखिए 14 इंच एक्स्ट्रा है, मतलब समझ लें कि 2.5 मीटर का जो है पल्लू है। तो यहाँ तक आपने पल्लू को पहले छोड़ देना है, आपने पल्लू मेज़र कर लेना है कि आपका पल्लू कितना है। अब यहाँ पे हमारी जो है लगेगी बेल्ट। तो यहाँ पे आपने 12 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साड़ी के प्लेट्स होते हैं वो कम से कम 6 इंच के प्लेट होते हैं साड़ी के। तो आपने 12 इंच मतलब खोल के 12 फोल्ड करेंगे तो 6 इंच का हो जाएगा एक प्लेट। तो 12-12 इंच पे आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, कम से कम आपको पता ही है, जो भी साड़ी बांधते हैं उनको पता ही है कि 6 कम से कम 6 प्लेट्स जो हैं साड़ी के होते ही हैं। तो 12-12 इंच पे आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। हर थोड़ी दूरी पे जाके आपने 12 इंच जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से फिर आगे 12 इंच पे जो है आपने मार्किंग कर लेनी है। फोल्डिंग करेंगे तो 6 इंच की एक चौड़ी प्लेट जो है वो बन जाएगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप जब इसको पूरा डिटेल में देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे जो है कितनी मार्किंग की है और किस तरीके से किया है। साड़ी का जो बेल्ट लगाने का तरीका होता है वो आप एकदम से स्किप करके अगर देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपने हर पॉइंट टू पॉइंट आपने नोट करना है। ये देखिए, अब जहाँ से हमारा पल्लू है वहाँ से आपने पकड़ना है और इस तरीके से ये देखिए चौड़ी एक प्लेट बन गई है। ठीक है, एक प्लेट बन जाएगी तो उसके बाद आपने अपने मार्किंग को ही ये देखें यहाँ पे आपने पकड़ लिया तो आप यहाँ पे पिन अप कर लें। ठीक है, तो जो है साड़ी के जो कपड़े होते हैं बेसिकली थोड़े फिसलन वाले होते हैं, सिल्क हो गया या कुछ भी हो गया। तो आपने दोनों तरफ से सिक्योर कर लेना है। एक तरफ पलटा, उसके बाद बॉक्स रेडी हो गया, उस तरफ पिन अप कर लें। और दूसरी तरफ भी अगर आपको लग रहा है कि मतलब हिल रहा है तो उस तरफ भी आप पिन अप कर सकते हो। कम से कम 6 प्लेट जो हैं साड़ी के होते ही होते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों ही तरफ से जो है पिन अप करते करते इनको पहले आपने सेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है बाकी के जो भी कहते हैं इसकी स्टिचिंग है वो करने में आसानी हो जाती है। सबसे पहले हमने प्लेट रेडी कर लेने हैं दोनों तरफ से। ये देखें यहाँ पे हमने इनको सेट कर लेना है, डालते जाना है और सुई से जो है हम इसको कर लेंगे ताकि ये हिले ना। तो मार्किंग करने की यही आसानी हुई हमें कि मार्किंग से हमने उठाया, प्लेट रेडी किया और इसको पिन अप कर लिया। ठीक है, हर मार्क से हमने उसको उठाया और पिन अप करके हमने एक जगह पे सारे प्लेट्स जो हैं वो सेट कर लेने हैं। तो यहाँ पे अम्मी को सुई वो उन्होंने बीच में टांगी और उनको मिल नहीं रही थी और वहीं पे सुई थी। तो यहाँ पे पिन अप कर लिया है। अब ये देखिए प्लेट्स जो हैं सारे ही निकाल के यहाँ पे एक जगह पे पूरे सेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको पता चलता है कि प्लेट्स डलने के बाद कितना कपड़ा बच गया और उसमें जो है बाकी की स्टिचिंग आपने कैसे करनी है। तो मैं बार बार आपको यही कहूँगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप इस ईद पे साड़ी पहनने वाले हैं, ठीक है, रेडी टू गो बना के, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने जब अगर साड़ी बनानी है, रेडी करनी है, तो वीडियो को लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा सेटिंग करते जाना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर वहाँ से आगे करना है। तो आप आराम से घर पे अपनी साड़ी को आराम से जो है बेल्ट लगा लेंगे। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे प्लेट हो गए हैं सेट। तो ये जो हमारा लास्ट का किनारे का हिस्सा होता है ये थोड़ा सा आपको या तो पिको कर लें या सिलाई मार लें। अभी इसको हमने मेज़र कर लेना है कि ये हमारे पास कितना बचता है। ठीक है, तो ये 40 इंच हमारे पास पीछे बचता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहीं से आगे की ये यहाँ पे 12 इंचज़ होगा और उसके बाद बाकी का जो है
40 इंच बचता है। अब यहाँ पे भी जो है हमने प्लेट्स डालनी होती है। ये हमारी कमर के पीछे का जो घूम के आता है ना हिस्सा, जब हम साड़ी बेसिकली बांधते हैं तो वहाँ पे हम घुमाते हैं तो वो कपड़ा जो लूज़ होता है हम सेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे तो रेडी टू गो है, हमने सिर्फ टांगना और निकल देना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उस हिस्से पे भी आपने प्लेट्स डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है 17 इंचज़ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपने 5 इंच पे हर 5 इंच पे जा जा के आगे आगे मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे हमारी छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी जो हमारी पीछे की जो कमर है उसको फिटिंग देंगी। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से मार्किंग करनी है, और छोटी छोटी प्लेट्स जो हैं हमने 2.5 इंच की, 5 इंचज़ मतलब डबल करेंगे तो 2.5 इंचज़ हो गया। तो आपने छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है, इसकी जो है हमारी पीछे कमर पे फिटिंग आती है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना लूज़, तो इसमें तो हमने कहीं पे भी बांधना नहीं है, अंदर नहीं करना, तो वो पूरी फिटिंग हमें चाहिए होती है। तो आपने यहाँ पे छोटी छोटी जो आपने मार्किंग की है उसके ऊपर प्लेट्स आ जाएंगी। बस उसी तरीके से जैसे हमने 12 इंचज़ की डाली हैं, फ़ोल्ड किया 5 इंच को, 2.5 इंच बना और वहाँ पे छोटा-सा एक प्लेट डाल दिया। इस तरीके से आपने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा पीछे के हमने मार्किंग की है, उसके ऊपर प्लेट्स बनाते जाना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बस बनाते टाइम आपने जितना काम किया उसके बाद वीडियो पॉज़ करें, आगे देखें क्या किया है, फिर आगे करें। करते-करते तो आराम से आप अपनी साड़ी को जो है रेडी कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, और बहुत ही एक-एक पॉइंट जो है बताया है, और कहीं-कहीं से वीडियो को स्पीड में इसलिए दिया है ताकि जो है आप बोर ना हो, वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इसका बहुत काम होता है। तो यहाँ पे आपने फिर से इसको मेज़र करना है, आपने देखना है ये चीज़ कि लास्ट में हमारे पास 40 बचता है कि नहीं, हमने 40 इंच ही हमें चाहिए, ठीक है लास्ट में। तो यहाँ पे जो है आपको पता है लास्ट का पल्लू होता है, इसको हम लास्ट में सिलाई मार देंगे ताकि इसके जो धागे निकल रहे हैं वो ना निकलें। अब अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है 40 से, तो फिर आपने वहाँ पे 1 प्लेट और डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने 2.5 इंच पे मार्किंग की, ठीक है, और यहाँ पे हमने फिर से 1 प्लेट डाल दी है। मतलब आपने लास्ट का हिस्सा जो है वो आपका कहते हैं प्लेट्स के बाद का हिस्सा 40 इंच ही आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने अब लास्ट ये प्लेट डाल दी है, दैट्स इट। अब हम इसको फिर मेज़र कर लेंगे कि ये हमारे पास 40 इंच बच रहा है, ठीक है। आपने दोबारा से फिर वहीं से जो है पकड़ना है प्लेट्स वाले हिस्से से और इसको मेज़र कर लेना है, ठीक है। प्लेट्स को हम बाद में पक्का कर लेंगे, ये छोटा-छोटा काम जब पहले हो जाता है तो लास्ट में हम इसको पक्का कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ से फिर से हमने प्लेट्स वाले हिस्से से पकड़ा और फिर से हम मेज़र करेंगे कि ये हमारा जो है 40 इंच बच रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ से फिर इसको पकड़ा और फिर इसको मेज़र किया। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसके बाद जो साड़ी की मतलब आफ्टर लुक बन के निकलती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। अब ये देखें 40 एंड हाफ़ हो रहा है, हाफ़ इंच हमारा सिलाई में आ जाना है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है 40 इंच, तो ये सिलाई में आ जाएगा और 40 इंच हमारा तैयार रह गया है। अब हो सकता है कि आपकी साड़ी की लंबाई ज़्यादा हो, बेसिकली तो अभी तो जो साड़ियाँ आ रही हैं वो 5 मीटर की ही आ रही हैं, 7 मीटर तो बहुत रेयर ही है, कोलकाता साइड जो है वहाँ पे होती हैं, अदरवाइज़ इधर तो जो है 5 मीटर की ही साड़ी होती है, तो सेम यही आपको मेज़रमेंट मिलेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरफ जो है किनारे में बहुत धागे होते हैं, तो अगर पीको है, पीको मशीन अभी हमारी शॉप पे थी तो हम घर में सिल रहे थे, तो हमने इसको सिलाई मार दिया क्योंकि ये जाने वाली थी साड़ी, किसी की 6-7 साड़ियाँ रेडी की थी, तो लास्ट में हमने एक जो है वीडियो बना ली कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। तो आजकल ये फैशन ही हो गया है कि साड़ी को ऐसे तैयार कर लो और पहनो और निकल जाओ, आसानी हो जाती है इंसान को, मतलब बहुत कम टाइम लगता है, ज़ाहिर-सी बात है। और बाकी जिनको बाँधनी आती है तो उनको तो बाँध के ही मज़ा आता है। मगर अब जब इसको पहनते हैं तो सेम ही लुक आती है, बहुत अच्छी लुक आती है। तो यहाँ पे हमने अब जो है सिलाई हमारी डन हो गई है। अब जो है आपने यहाँ से हमने सुइयाँ निकाल देनी है जो हमने इनको सिक्योर कर रखा है, और यहाँ पे हमने एक जो है पक्की सिलाई लगा के अपने जो प्लेट्स हैं उनको फिक्स कर लेना है। अब प्लेट्स की बारी आ गई है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो मशीन थोड़ी परेशान भी कर सकती है आपको।
मगर आपने जो है थोड़ा-सा पीछे से खींचना है और आराम से जो है फिर आपकी सिलाई लग जाएगी। आपको थोड़ा-सा खींचना पड़ेगा क्योंकि देखिए 6 प्लेट्स हैं और साड़ी का कपड़ा है, ज़ाहिर-सी बात है, छिलका तो काफ़ी मोटा हो जाता है। तो आपने इसको सेट करना है और मशीन जब चलाएँगे तो पीछे से खींचना है और आराम से जो है स्टिच हो जाएगी यहाँ से आपकी साड़ी ना। तो यहाँ पे साड़ी हो गई है स्टिच। अब हमने एक जो हमारी कहते हैं कम चौड़े पोंचे वाली जो बुकरम होती है या हम ट्राउज़र्स में जो यूज़ होती है ना 1.5 इंच की बुकरम, उसको हमने साड़ी के ही कपड़े के ऊपर हमने सेट कर लेना है। ठीक है, ये देखें, इसको हमने आयरन करके सेट कर लिया है। ठीक है, ये 40 इंच जो है टोटल है, इसको हमने 40 इंच की पट्टी के ऊपर बुकरम को निकाल के जो है हमने आयरन करके सेट कर लिया है। बाकी जो है हमारा अंदर की तरफ जो रफ है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और हमने इसको 40 इंच हमने रेडी रखना है। तो ये हमने प्लेट वाला जो हिस्सा होता है जहाँ हमने प्लेट्स लगाई हैं वहाँ से हमने इसको रखना है और साड़ी के साथ साथ सिलाई मारते हुए हमने इसको सेट कर लेना है। ठीक है, प्लेट वाले हिस्से पे लगाएंगे और साथ में ही लगाते लगाते इसको पूरा हमने सेट कर लेना है किनारे तक। पूरी बेल्ट को हमने सेट कर लेना है। ये देखें जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं हमने डाली हैं उसको भी आपने हाथ से सेट करते जाना है, उसके ऊपर से रखते हुए बेल्ट को सेट कर लेना है। ये देखें ये पूरी फिटिंग आ जाती है हमारी कमर से पीछे से घूम के, इसको हमने सेट कर लेना है और इसके साथ साथ हमने बिल्कुल सिलाई मार देनी है किनारे तक। मतलब अब मैंने आपको बताया ही था कि 40 इंच बचता है हमारा चुनटों से लेके लास्ट तक, तो ये पूरा हमने इसीलिए 40 इंच की हमने ये पट्टी हमने उसी हिसाब से ली थी और पूरा ये 40 इंच वहाँ तक हमारा जो बेल्ट है वो लग जाती है यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ से आपने अंदर को फोल्ड करके इसको फिनिशिंग की सिलाई दे देनी है। अब इस तरफ से भी हम सिलाई मार लेंगे और इसका मुंह जो है वो बंद नहीं करना और किनारे से ही आपने सिलाई मारनी है। मुंह क्यों नहीं बंद करना ये आपको आगे पता चल जाएगा, इसको आपने खुला ही रखना है और साइड की सिलाई लगा के आपने इसको बंद कर देना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है और इसको देखिए साड़ी को रेडी होने के बाद कोई भी मोटा पतला कोई भी कैरी कर सकता है, सिर्फ ब्लाउज़ का इशू हो जाता है कि ब्लाउज़ आपको अपनी फिटिंग का पहनना पड़ेगा, मगर साड़ी जब बेल्ट लग जाती है तो उसको कोई भी इंसान कैरी कर सकता है क्योंकि उसमें जो हुक सिस्टम बनते हैं ना वो आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हो। पतले हो तो अंदर की तरफ कर दिया और अगर आप हेल्दी हो तो बाहर के उसमें अटैच कर लिया। काफ़ी सारे जो हुक होल्ड बन जाते हैं, आप कहीं में भी हुक जो है सेट करके साड़ी को पहन सकते हो, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। अब ये देखें यहाँ पे आपने सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। साड़ी की वीडियो ज़रूर लंबी है मगर आप जब इसको ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए तो आपको एक ही बार में साड़ी में बेल्ट लगानी ज़रूर आ जाएगी और आप आराम से बिना किसी भी प्रॉब्लम के आराम से बेल्ट लगा लेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझाया गया है पूरी वीडियो में कि स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपने जो है साड़ी को तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट जो है अटैच कर ली है, इस तरफ से आपने इसको सी के बंद कर देना है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा चुन्नट से बेल्ट से प्लेट्स का जो हिस्सा था बेल्ट यहाँ तक अटैच हो गई है। अब जो हमने क्या करना है, एक पेस्टिंग पेपर जो बारीक वाली जो पेस्टिंग पेपर होती है उसको लेना है और इसको भी ऐसे ही आपने 38-40 इंच जो है लंबी एक पट्टी तैयार कर लेनी है और इसको चिपका लेना है। 1.5 इंच जितनी चौड़ी एक पट्टी ले लें साड़ी के कपड़े की और इसको पूरा आयरन करके आप सेट कर लें। जैसे हमारी ये 38 इंच लंबी पट्टी है, हमने इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर लगा के इसको रेडी कर लिया है, सेट कर लिया है। अब आपने इसको कहते हैं सिलाई मार के फिनिशिंग के लिए अंदर की तरफ को सिलाई मार के इसको रेडी कर लेना है दोनों तरफ से। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो बस अब लास्ट का जो बचा है वो देख लेना है आपने और आपकी साड़ी का जो है एकदम लास्ट का इसमें कहते हैं बच गया है। बस आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखना है तो आप आराम से साड़ी को तैयार कर लेंगे।
तो दोनों तरफ से ही आपने इसको फिनिशिंग कर देनी है, दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारे पास 1 इंच जितना रेडी रह जाएगी ये पट्टी। पेस्टिंग पेपर लगाने से ये है कि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और जब इसमें आप हुक अटैच करोगे तो उसको होल्ड होने में हेल्प मिलती है। अगर आप सिर्फ कपड़े का लगाओगे तो वो ईज़िली जो हुक है वहाँ से स्लिप हो सकती है, जो हम इसके घर बनाएंगे। तो दोनों तरफ से आपने सिलाई मार के इसको 1 इंच जितना जो है तैयार कर लेना है। अब आपने देखना है कि इसको साड़ी पे कहाँ अटैच करना है। क्या साड़ी की जहाँ हमने बेल्ट लगाई है उसके दूसरे तरफ के हिस्से से किनारे से आपने इसको रख लेना है। थोड़ा सा आपने ऊपर की सिलाई से नीचे की तरफ अंदर की तरफ रखते हुए इसको सेट करना है। बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं, थोड़ा सा नीचे की तरफ रख के आपने इसको किनारे पे सेट कर लेना है। और अब यहाँ पे आपने जो है छोटे छोटे 1 इंच के हाफ इंच के होल बनाने हैं अंदर की तरफ। प्लेट्स की जैसे हम प्लेट्स डालते हैं उसी तरीके से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई मारते जाना है। ये देखें, हाफ इंच जितना ले लें, हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा लेना ले लें तो हाफ इंच जो है इनफ है। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से प्लेट्स जैसे डालते हैं डालते जाना है और आपने सिलाई लगाते जाना है। एक तरफ लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, दूसरी तरफ जो है इजीली लग जाएगी। तो इस तरीके से जैसे हम प्लेट्स डालते हैं आपने डालना है और इस पे सिलाई लगाते जाना है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने ध्यान रखना है कि देखना है कि कहाँ पे किस तरीके से कहाँ से लगाया। ये तो आपको बेल्ट जहाँ ख़त्म हो रही थी उसी हिस्से के ऊपर के हिस्से में ये लग रहा है। अब ये आपको जब लग जाएगा तो दोबारा से आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहाँ से देख रहे हैं नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कौन कौन साड़ी पहन रहा है ईद पे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इस तरीके से ये देखिए प्लेट्स डालते जाने हैं और आपने सिलाई लगाती जानी है। ऐसे प्लेट्स लगा लगा के आपने लास्ट तक जो है पूरा इसको बंद कर देना है। तो अब ये देखें इस तरफ से लग गया, दूसरी तरफ से आपने आराम से सिलाई लगानी है और इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये जो है हुक जो हमारी जिनमें अटैच होनी है वो जो घर जो कहते हैं ना वो बन गया। अब ये देखें हमने यहाँ पे इसको बंद क्यों नहीं किया था बेल्ट को, इस वजह से यहाँ इसका जो मुंह खुला रखते हैं इसी के सेंटर में आपकी हुक लगती है। ठीक है, तो इसी में आपने जो हुक होती है हमारी स्कर्ट्स की जो हुक होती है उसको अंदर की तरफ रख के आपने यहाँ पक्का कर लेना है अच्छे से। मजबूती से 4 डबल धागा डालें और फिर इसको पक्का कर लें यहाँ पे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगनी है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। उम्मीद है आज की जो साड़ी की मतलब डिटेलिंग आपको बताई गई है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। और आने वाली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इस तरीके से आपने जो है इसमें हुक जो है उसको अटैच कर लेना है एकदम अच्छे से, क्योंकि हुक जो है पूरा मजबूती से लगना चाहिए क्योंकि इसी से हमारी साड़ी का पूरा बेस होता है। तो यहाँ पे हुक लग गई है। अब ये देखें आप हुक को जो है जब ऐसे, ये देखें बेल्ट का हिस्सा है हुक है। अब ये आ गया घूम के हुक यहाँ पे देखें। अब आपको जहाँ पहनना है अब वहाँ पे इसको पहने और आप पहन के रेडी होके जा सकते हैं। आप पतले हैं तो उस हिसाब से लगाएं, अगर आप मोटे हैं तो उस हिसाब से लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।